श्री कृष्ण कहते हैं कि राह कठिन हो, गिरावट मिले या हार सामने हो, फिर भी रुकना मत, क्योंकि वही लोग अंत तक मंजिल तक पहुंचते हैं जो थक कर भी चलते रहते हैं। जीवन में बाहर की टेंशन उतनी ही लो जितनी जरूरी हो। चिंता इतनी मत बढ़ाओ कि पूरी जिंदगी बोझिल और पीड़ादायक हो जाए। घर बदल जाए, समय बदल जाए, ये सब सहन हो सकता है, परंतु जब अपना बदल जाए तब हृदय वास्तव में टूटता है। इसलिए समय रहते परिश्रम करो। आज पसीना बहा लिया तो कल आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिसने कभी विपत्ति नहीं देखी वह अपनी ताकत कभी पहचान ही नहीं पाता। कठिनाइयां ही जीवन के असली शिक्षक हैं। सही दृष्टि वही है जो अपनी कमियों को देखे और दूसरों के गुणों को पहचाने। यही विनम्रता और संतुलन का मार्ग है। यह जीवन केवल दुख नहीं देता बल्कि जीना भी सिखाता है। जब लोग तुम्हारे साथ आने के बजाय तुम्हारे विरुद्ध साजिशें करने लगें तो समझ लो कि तुम्हारी काबिलियत इतनी बड़ी हो गई है कि लोग उससे भयभीत हैं। अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से कहीं बेहतर है जो तुम्हारी कदर नहीं करते, क्योंकि झूठे संबंध केवल आत्मा को थकाते हैं। बुरा वक्त बड़ा कमाल का होता है। जब यह आता है तो वही लोग जो पहले जी जी कहते थे अचानक तू तू कहने लगते हैं। यही बुरा समय है जो तुम्हें असली और नकली का अंतर बताता है। मनुष्य को हुनर चाहिए कि वह सच और झूठ में भेद कर सके, क्योंकि जमाना अक्सर झूठ में झरमिलाकर प्रस्तुत करता है। बरगद की तरह बनकर हम छांव तो सबको देते रहे, मगर अपने ही लोग हमें रोज थोड़ा थोड़ा काटते रहे। यही जीवन के रिश्तों की सच्चाई है कि असली चोट अक्सर अपनों से मिलती है। और अंतिम शिक्षा यही है, ख्वाब खुली आंखों से मत देखो, क्योंकि वे धोखा दे सकते हैं। ख्वाब वही देखो जिन्हें कर्म और प्रयास से पूरा किया जा सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की असली परीक्षा यह जानना है कि तुम्हारे करीब कौन है, पर यह सत्य कठिन समय ही बताता है। सहज समय में सब निकट आ जाते हैं, परंतु संकट का क्षण ही वास्तविक साथी को उजागर करता है। हौसले और साहस के आगे कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। जब दिल में कुछ कर दिखाने की लगन हो तो जलता दीपक भी आंधियों से नहीं डरता। सपनों को साकार करने के लिए मेहनत चाहिए, बड़े मुकाम पाने के लिए हौसला चाहिए और जीवन को निर्माण करने के लिए समय चाहिए। लेकिन रिश्तों को निभाने में तो पूरी जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। किसी को ऐसा प्रेम दो कि उसमें और कोई गुंजाइश न रहे, और अगर फिर भी वह तुम्हारा न बने तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है उसकी जकड़न आत्मा को दुख ही देगी। कभी भी किसी का छोटा से छोटा एहसान भी मत भूलो, और चाहे अपना कितना भी बड़ा योगदान क्यों ना हो, उसे कभी दूसरों पर मत जताओ। यही कृतज्ञता और विनम्रता का धर्म है। कभी कभी मन और मस्तिष्क का संघर्ष होता है। दिमाग कहता है कि भुला दो और दिल कहता है कि जी लो, पर समझदारी यही है कि संतुलन रखकर निर्णय लो। हम अक्सर घड़ी तो सुधार सकते हैं, पर समय खुद हमें सुधारना पड़ता है। इसलिए छोटी छोटी गलतियों से बचते रहना ही बड़ा ज्ञान है, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। जहर का भी नियम है, मरने के लिए थोड़ा काफी है, लेकिन जीने के लिए बहुत पीना पड़ता है। अर्थात कठिन अनुभव थोड़े हों तो गिरा देंगे, पर यदि निरंतर झेला जाए तो वही हमें मजबूत बना देंगे। जिंदगी दरअसल इतनी बुरी भी नहीं थी, बस हमने गलत लोगों को दिल में जगह दे दी और वही तकलीफ का कारण बन गई। शोहरत चाहे कितनी भी मिले, पर यदि दिल में हसरतें भरी रहें तो सुख अधूरा रहेगा। इसलिए सफलता में भी संतोष रखो, और यह भी याद रखो, दिल साफ वही है जिसमें नफरत कभी न टिके। जिस दिल में संदेह और वहम ज्यादा हो और जिस दिमाग में शंका भरी हो, वहां न प्रेम टिकता है न शांति। इसलिए भरोसा और सरलता से जीवन जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा और बुरा दोनों वक्त याद रखना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में अच्छे पलों की स्मृति सुकून देती है और अच्छे समय में कठिन पलों की याद हमें सजग और नम्र बनाए रखती है। जीवन की किताब किस्सों और अनुभवों से भरी है। कभी हिसाब जैसा लगता है, कभी कहानी जैसा। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के गुणों को देखकर उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। वक्त चाहे जितना कठोर लगे, वह हमें जीने का नया तरीका भी सिखाता है। जीवन की कहानियां नदियों की तरह हैं। कोई नहीं जानता किसकी कहानी कहां से किससे मिलेगी और कहां जाकर समाप्त होगी। यही इसका रहस्य है। समझ लो कि वक्त हमेशा बदलता है, लेकिन इंसान कभी भी एक क्षण में बदल सकता है। पैसों से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है,
पर अपनों से मिलने वाली खुशी जीवन भर स्थायी रहती है। रिश्तों की गहराई का मूल्य उनकी लंबाई या बाहरी निकटता में नहीं, बल्कि विश्वास की दृढ़ता में होता है। विश्वास किसी भी बंधन की आत्मा है। जीवन में अंत नहीं है, हर रात केवल नई सुबह की राह बनाती है। जीवन हमेशा हमें नई शुरुआत का अवसर देता है। सच यह भी है कि बाहर से ताकतवर दिखने वाले लोग अक्सर भीतर से सबसे अधिक संवेदनशील और कमजोर होते हैं। इसलिए किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंकिए। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही जीवन का सबसे बड़ा आनंद और धर्म है। लोग कहते हैं रोने से इंसान कमजोर होता है, पर यह गलत है। रोना कमजोरी नहीं, बल्कि मन की गहराई का बोझ हल्का करने का तरीका है। आंसू आत्मा की भाषा है। वे छुपे हुए दर्द को बाहर लाकर इंसान को और मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब महाभारत के युद्ध में मैं अर्जुन का सारथी बना, तब मेरा रथ केवल सत्य और धर्म का वाहन था। जो प्रजा युद्ध में मारी गई, वह वस्तुतः उनके अपने कर्मों का परिणाम थी। मैं करुणा से शून्य नहीं था, परंतु प्रेम का असली रूप धर्म की रक्षा करना है, भले ही उसके लिए कठोर निर्णय क्यों न लेने पड़े। आज मनुष्य गीता के ज्ञान की महिमा गाता है, पर वह यह भूल जाता है कि गीता का सार केवल युद्ध नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म दोनों का संतुलन है। कान्हा प्रेम मूर्ति और द्वारकाधीश धर्मपालक, दोनों एक ही स्वरूप के दो पहलू हैं। लोग मंदिरों में मुझे सिंहासन पर ढूंढते हैं, परंतु यदि हृदय की गहराई में देखें तो वहीं प्रेम रूपी कान्हा खड़ा मिलेगा। सच यही है, मनुष्य तब बड़ा हो जाता है जब उसे इज्जत प्रेम से भी अधिक प्रिय लगने लगे। एक दिन हर इंसान को यह शिकवा स्वयं से अवश्य होता है कि जीवन सामने था, पर वह दुनियादारी और व्यर्थ उलझनों में फंसा रहा। जान लो, कोई भी इंसान उस लड़ाई को नहीं जीत सकता जिसमें शत्रु उसके अपने हों, क्योंकि वही घाव सबसे गहरे होते हैं। परिवार कितना अमीर है, इससे नहीं फर्क पड़ता। परिवार कितना खुश है, यही सबसे मूल्यवान है, क्योंकि धन रिश्तों को जोड़ नहीं सकता, पर हंसी और अपनापन आत्मा को सशक्त कर देता है। रिश्तों की माला जब एक बार टूट जाती है तो दोबारा जोड़ने से वह छोटी हो जाती है, क्योंकि कुछ मोती, जज्बात और भरोसा सदा के लिए बिखर जाते हैं। और यदि भरोसा करना ही है तो पहले स्वयं पर करो, फिर ईश्वर पर, क्योंकि आत्मविश्वास और आस्था यही दो ध्रुव जीवन की गाढ़ी को संतुलन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले दूसरों से मदद मांगने से पहले एक बार पूरे हृदय और प्राण से अपने ही भीतर कहकर देखो, मुझे मार्ग दिखाओ। तुम्हारे भीतर ही वह अंतरात्मा है जो तुम्हारी सबसे बड़ी सहायक है। वही आत्मा ईश्वर का अंश है। जब तुम सही मन से पुकारोगे तो वह अवश्य तुम्हारी तकदीर बदलने के लिए तैयार होगी। गलत मत करो और गलत सहो भी मत। दुनिया अक्सर सत्य कहने वालों को बुरा कहती है, पर वास्तविकता में वही सबसे सच्चे होते हैं। याद रखो, जो गुनाह छुप कर किए जाते हैं उनका गवाह कोई इंसान नहीं बल्कि ईश्वर स्वयं है। इसलिए उनसे सबसे अधिक भय रखना चाहिए। स्पष्ट बोलना भी कभी कभी कड़वी दवा या इंजेक्शन जैसा होता है। क्षणिक पीड़ा देता है, पर अंततः लाभ ही देता है। परिवार ही वह स्थान है जहां हमें हमारी सभी कमियों के साथ भी स्वीकार किया जाता है। वही सच्ची सुरक्षा है। मनुष्य जब इच्छाओं को सीमा से अधिक बढ़ा लेता है तो संसार भर की वस्तुएं मिल जाने पर भी शांति और संतोष नहीं मिलते। इसीलिए संयमित इच्छा ही आत्मा को शांत रखती है। सम्मान पाने के लिए संघर्ष अवश्य करो, पर धर्म का त्याग कभी मत करो। अधिकार के लिए संघर्ष उचित है, पर जिस पर अधिकार ना हो उस पर जबरदस्ती मुंह मत करो। यही धर्म और मर्यादा है। यह अनुभव सबसे कड़वा है कि तुम्हारे पास कई दोस्त हों, पर उनमें से एक भी सच्चा ना हो। और सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुम्हारी वजह से कोई अपना व्यक्ति आहत हो जाए या पीड़ा पाए। इसलिए याद रखो, सच्ची मित्रता एक ही काफी है, यदि वह सच्ची हो। और सच्चाई का मोल केवल वही जान सकता है जो शुद्ध हृदय से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर की सुंदरता क्षण भंगुर है। असली सौंदर्य इंसान के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में है। जो इनसे सुसज्जित है वही वास्तव में सबसे सुंदर है और वही अमर रहता है, जबकि ओहदा, पद और ताकत समय के साथ ढल जाते हैं। रिश्तों की खूबसूरती भी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि एक दूसरे की बात समझने में है। यदि तुम खुद जैसा इंसान ढूंढने लगोगे तो शायद अकेले रह जाओगे, क्योंकि रिश्ता समानता से नहीं बल्कि समझ और वफादारी से चलता है।
आज के समय में बहुत अधिक अच्छा होना भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि लोग अच्छाई का आदर करने के बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। खासकर जब गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत लंबा वक्त लगता है। याद रखो, सफलता में पूरी दुनिया साथ होती है, पर असफलता में केवल सच्चे अपने। इस दुनिया में लोग बदलते नहीं हैं, बस फासले और रास्ते बदल लेते हैं। जब मतलब छूट जाता है तो अपनापन भी बदल जाता है। जीवन का एक गूढ़ रहस्य यह भी है, जब कोई तुम्हें भड़काने का प्रयास करे और तुम मौन रहो तो उसका आनंद अनुपम होता है, क्योंकि मौन सबसे प्रभावी उत्तर है। जब विनाश मनुष्य पर आता है तो सबसे पहले उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और यही पतन का प्रारंभ है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वे होश में रहकर भी बेहोश से जीवन जीते हैं। मन की शांति अधिक विचारों में नहीं, बल्कि संयम और संतुलन में है। आजकल लोग बाहर से मीठे दिखते हैं, लेकिन अंदर से विषैले हो चुके हैं। इसलिए व्यक्ति को उसके लहजे से नहीं, समय आने पर किए गए कर्मों से परखना चाहिए। और जीवन की सच्चाई यही है, कुछ कठोर फैसले लेने ही पड़ते हैं। वे फैसले तत्काल दर्द देते हैं, पर अंततः वही निर्णय एक दिन पूरी जिंदगी बदल कर रख देते हैं। सीख यही है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यदि भावनाएं असंयमित हों तो वे तुम्हारा शत्रु बन जाती हैं, और यदि संयमित हों तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जब दौलत कमाने की भूख लगती है तो इंसान रिश्तों को खो देता है, और जब फुर्सत मिलती है तो रिश्ते और बच्चे भी अपने काम धंधे में निकल चुके होते हैं। जीवन भर खुशियां जोड़ने में समय गुजर जाता है, लेकिन अंत में समझ आता है कि असली खुशी तो जोड़ने में नहीं, बांटने में थी। जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन यदि उसे सही ढंग से जिया जाए तो वही पर्याप्त है। हमेशा वही करो जो सही है, न कि केवल आसान या आम। अपने आज को यह सोचकर बर्बाद मत करो कि मेरे पास बहुत सारे कल हैं, क्योंकि कल कभी निश्चित नहीं होता। कभी भी किसी सही और अच्छे इंसान के साथ इतनी गलती मत करो कि तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। झूठा संबंध तोड़ सकता है, लेकिन सच्चाई वही है जो आत्मा को जोड़ कर रखती है। ठीक वैसे ही जैसे व्यवसाय में नुकसान सहने की हिम्मत उसी को असली मुनाफा देती है, वैसे ही रिश्तों में भी चोट सहने की शक्ति रखने वाला ही सच्चे रिश्ते कमा सकता है। दुनिया में चाहे 1000 रिश्ते बना लो, परंतु एक ऐसा रिश्ता अवश्य बनाओ जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब पूरा संसार तुम्हारे खिलाफ हो। यही सच्चा रिश्ता है। प्रेम सच्चा है तो वह तुम्हें परीक्षाओं में नहीं डालेगा, बल्कि तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है, बेचैन नहीं। यह संसार बड़ा अजीब है। लोग गलती से ज्यादा बातों को पकड़ते हैं, असल इंसान को छोड़ देते हैं बस एक शब्द या गलती के आधार पर। भूल जाते हैं कि बातों का महत्व क्षणिक है, पर इंसान और उसका हृदय कहीं गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा दर्द वहीं से मिलता है जहां सबसे अधिक लगाव होता है। जितना गहरा अपनापन, उतना ही गहरा घाव। यही कारण है कि मतलबी रिश्ते कोयले जैसे होते हैं, गर्म हो तो जला देते हैं और ठंडे हो जाएं तो काला कर देते हैं। मनुष्य कभी कभी बुरा भी बन जाता है बिना कोई बुराई किए, क्योंकि वह वैसा नहीं करता जैसा लोग उससे अपेक्षा रखते हैं। पर याद रखो, सच्चाई लोगों की अपेक्षाओं से बड़ी होती है। अपनी ऊर्जा चिंता में गंवाना व्यर्थ है, उसका उपयोग समाधान खोजने में करो। यही ही सच्चा परिश्रम है। उम्र तुम्हें थका नहीं सकती, असफलता तुम्हें गिरा नहीं सकती, और यदि जिद ठान ली हो तो परिस्थितियां भी कभी तुम्हें हरा नहीं सकती। बेटी से कहा जाता है, कभी घर की इज्जत मत खोना, पर यह भी सत्य है कि बेटी ही घर की असली शान है। उसे सम्मान देना ही परिवार का धर्म है। जीवन में कठिनाइयां आईं तो उदास मत होना। कठिन भूमिका सिर्फ अच्छे कलाकार को ही मिलती है। कष्ट भी ईश्वर वहीं को देता है जो उनसे लड़ने में सक्षम हो। सुकून चाहिए तो अपना ध्यान केवल काम पर लगाओ, लोगों की बातों पर नहीं, क्योंकि बातें बदलती रहती हैं, पर कर्म ही पहचान बनाता है। जीवन एक तराजू की तरह है, कभी फर्ज भारी हो जाते हैं, कभी ख्वाहिशें। संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। आज के समय में केवल शरीफ होने से काम नहीं चलता। जब वक्त तुम्हारा नहीं रहता तो अपने भी अक्सर साथ छोड़ जाते हैं। यही समय की कठोर सच्चाई है। याद रखो, जिसके पास केवल एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव हमेशा उसी को होता है जिसे बार बार मुखौटे पहनने पड़ते हैं। कुछ दर्द जीवन में ऐसे आते हैं
जिन्हें हम सह सकते हैं लेकिन बांट नहीं सकते, और यही अनकही पीड़ाएं हमें भीतर से मजबूत भी बना देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम अपने कर्म और प्रयास पर ध्यान दोगे तो किस्मत भी पलट जाएगी। संबंध चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, उसकी असली मांग केवल वक्त होती है। वक्त का अर्थ यह नहीं कि पूरा दिन दो, बल्कि जब साथ हो तो बिना बोझ, बिना चिंता, पूरी आत्मीयता से बातचीत करो। यही रिश्तों की सांस है। यदि आज तुमने स्वयं पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना लेगा। इसीलिए अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में रखो। मनुष्य हार जीत, सफलता असफलता की दौड़ में इतना उलझ गया है कि जीवन जीना ही भूल गया है। याद रखो, सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी स्वयं है। इसलिए हर क्षण को खुलकर जियो। जब किसी ने पूछा कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते, तो उत्तर यही है, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं। जीवन में अक्सर वही लोग हाथ भी छोड़ जाते हैं और साथ भी, जिन पर सबसे अधिक वफा का विश्वास होता है। और जब विश्वास बदलता है तो उनके अंदाज भी बदल जाते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह नहीं भरते। इंसान उन्हें छिपाना तो सीख जाता है, पर वे उसकी आत्मा का हिस्सा बने रहते हैं। रिश्तों और धागों की यही समानता है। एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी गांठ रह जाती है। इस धरती पर मनुष्य बहुत हैं, पर इंसानियत बहुत कम है। असली चाह यही है कि जीवन अपनों के साथ जिया जाए, वरना ये तो सभी जानते हैं कि अंत तो अकेले ही होना है। भाग्य की यह भी सच्चाई है कि यदि कोई तुम्हारे भाग्य में है तो वह स्वयं चलकर आएगा, और यदि नहीं है तो तुम्हारे पास आकर भी टिक नहीं पाएगा। इसीलिए रिश्तों में जबरदस्ती मत करो, और यदि कोई अपना रूठ जाए तो दिलो जान से उसे मनाओ, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, उस बात की फरियाद मत करो जो पहले से ही निश्चित है। जो होना है वह होकर ही रहेगा। कल की चिंता में आज की हंसी मत खो, क्योंकि हर दिन का सुख उसी दिन का होता है। जिंदगी का रहस्य यही है, हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। सुख दुख का यह मिश्रण ही जीवन है। दुख में नींद नहीं आती और सुख में नींद नहीं आती, यही जीवन की पहेली है। याद रखो, मीठा बोलना ही सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। कठोर भाषा से दूरियां बनती हैं और मधुर भाषा से हृदय जीत जाते हैं। बोले जाने वाले को शांति मिलती है और सुनने वाले को सुकून। जीवन की कीमत वही सबसे अधिक चुका रहा है जो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसकी खामोशी ही उसके दर्द की गवाही है। समय का नियम भी यही है, जैसे दिसंबर विदाई देता है, वैसे ही इंसान भी एक दिन अलविदा कह देता है। बाद में वही लोग ढूंढते हैं जो आज कदर नहीं करते। जीवन के उस मुकाम पर जब इंसान कहे, पसंद तो बहुत है पर चाहिए कुछ नहीं, तब समझो कि उसने परिपक्वता और संतोष पा लिया है। चाहने वाला भले ही जुदा हो जाए, पर सच्ची चाहत कभी जुदा नहीं होती, वह दिलों में अमर रहती है। कामयाबी की राह में धूप बहुत जरूरी है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम थमने लगते हैं, पर धूप और कठिनाई ही शक्ति और प्रगति का कारण बनती है। और अंततः यदि लोग तुम्हें गलत ही मानने पर अड़ जाएं, तो सफाई देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो सुनना ही न चाहे उसके लिए गवाही और दुहाई व्यर्थ है। सत्य समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कभी कभी किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार अच्छा हो सकता है। इसलिए व्यक्तियों को नहीं बल्कि विचारों को परखो। माफी एक गुण है, परंतु उसे भी विवेक से देना चाहिए। पहली बार माफ करना समझदारी है, दूसरी बार माफ करना नरम दिल होने का प्रमाण है, पर उसी गलती के लिए तीसरी बार माफ करना केवल मूर्खता है, क्योंकि तब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी सहनशीलता का दुरुपयोग करना सीख जाता है। यदि लोग तुम्हारी क्षमता पर संदेह करें तो दुखी मत होना, क्योंकि संदेह हमेशा उसी पर किया जाता है जहां संभावना अधिक होती है। कोई लोहे की शुद्धता नहीं परखता, पर सोने की हमेशा परख होती है। झूठ पहली बार बोलना आसान लगता है, लेकिन आगे चलकर वही सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। और सच पहली बार कठिन लगता है, लेकिन आगे चलकर वही सबसे बड़ी आजादी और सुकून देता है। खुशियां चंदन की तरह हैं, दूसरों के माथे पर लगाओ तो अपनी ही उंगलियां भी महक जाती हैं। इसी तरह जो खुशी तुम दूसरों में बांटो, वही तुम्हें लौट कर आती है। मान और सम्मान के लिए यदि कभी अकेले खड़े होना पड़े तो खड़े रहो, पर किसी के सामने टूटो मत।
अपने खुद के सम्मान का आदर करोगे तो ही दुनिया भी तुम्हारा आदर करेगी। जहां तुम्हारी उपस्थिति से दूसरों को कष्ट हो, वहां से हट जाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि असली बुद्धिमानी वही है जो दूसरों को दुख न पहुंचाए। लकीरों और किस्मत पर अधिक भरोसा मत करो। जब जान से प्यारे लोग बदल सकते हैं तो किस्मत का बदलना भी स्वाभाविक है। कर्म ही सबसे बड़ी किस्मत है। और अपने बुरे वक्त का धन्यवाद करो, क्योंकि वही तुम्हें वास्तव में मजबूत बनाता है। दुख और संघर्ष ही आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं और तुम्हें पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बात इज्जत और स्वाभिमान पर आ जाए तो वहां मोहब्बत भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तभी टिकता है जब उसमें सम्मान हो। बिना सम्मान का प्रेम बंधन नहीं, केवल बोझ बन जाता है। बुरे लोग एक दृष्टि से अच्छे होते हैं, क्योंकि वे कम से कम अच्छा होने का नाटक तो नहीं करते। पर यह दौर ऐसा है जहां मासूमियत को लोग कमजोरी या बेवकूफी समझ लेते हैं। समझ लो, लोग सच में बदलते नहीं, केवल उनके चेहरे पर चढ़े नकली नकाब उतर जाते हैं और असली रूप नजर आने लगता है। कदर करने वालों को अक्सर वही लोग मिलते हैं जो उनकी कदर नहीं करते। और जो व्यक्ति वास्तव में सच्चे मन से तुम्हें चाहता है, वह तुमसे कुछ भी पाने की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि कोई तुम्हें एक ही सबक बार बार सिखा रहा है तो गलती उसका नहीं बल्कि तुम्हारी है, क्योंकि तुम सीखने के बाद भी सुधार नहीं कर रहे। रिश्तों की गलियों के तंग होने की वजह यही है कि शुरुआत कौन करे। इस सोच में लोग खामोश रह जाते हैं और संबंध टूट जाते हैं। ईश्वर का संदेश यही है, आज के बुरे वक्त का सामना करो ताकि कल का अच्छा वक्त जीत सको। यही जीवन का धर्म है। जिंदगी ने यह भी सिखाया कि अपने आप में खुश रहो और किसी से कोई उम्मीद मत रखो। उम्मीद ही अक्सर दुख का मुख्य कारण बनती है। याद रखो, ईश्वर का हिसाब हमारे हिसाब से नहीं चलता। इंसान अपने हिसाब से मापता है, लेकिन ऊपर वाला केवल सत्य और कर्म के आधार पर न्याय करता है। गिरते हुए पत्ते सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब व्यक्ति बोझ बन जाता है तो अपने ही उसे गिरा देते हैं। और कभी कभी ठोकरें भी आवश्यक हैं, क्योंकि वही हमें रास्ते की असली रुकावटें दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इश्क केवल बेरोजगारों का खेल नहीं, बल्कि स्थिर और जिम्मेदार जीवन जीने वालों के पास ही टिकता है। प्रेम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, स्थिरता और सम्मान से पलता है। जो व्यक्ति छोड़कर चला गया, उसके लिए रोने से अच्छा है कि मुस्कुराकर खामोश हो जाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि आंसू से मोहब्बत कभी लौटकर नहीं आती। सच्चा प्रेम रोकर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से संजोया जाता है। याद रखो, प्यार से बात करना सिर्फ मोहब्बत जताना नहीं, बल्कि सामने वाले का सम्मान करना भी है। और यही सम्मान ही रिश्ते को स्थायी बनाता है। समझ लो कि आज की दुनिया में अधिकतर लोग किसी को तभी याद करते हैं जब उनके पास समय होता है या बोरियत होती है। इसीलिए खुद को किसी का आदत मत बनने दो, क्योंकि यह सबसे खतरनाक रिश्ता है। किसी को बहुत चाहना कभी गारंटी नहीं कि बदले में मोहब्बत मिलेगी। और आज तो दुर्भाग्य से कई जगह बैंक बैलेंस ही प्यार का पैमाना बन गया है। पर सत्य प्रेम इससे परे है और वह आत्मा की धड़कनों से बंधा होता है। यदि जीवन में कभी अकेलापन महसूस हो तो सोचो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले ही काफी हो। जो लोग अकेले चलना सीख लेते हैं वे घमंडी नहीं होते, बल्कि स्वावलंबी होते हैं। सच्चा इंसान गलती तो कर सकता है क्योंकि इंसान है, लेकिन यदि वह सच्चा है तो कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और याद रखो, तकलीफ देकर जताई गई मोहब्बत का कोई महत्व नहीं, नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत का भी कोई अस्तित्व नहीं। सम्मान और ध्यान हमेशा समय पर दिया जाना चाहिए, वरना रिश्ते अपनी चमक खो देते हैं। आखिरी शिक्षा यही है, जीभ कभी नहीं फिसलती। जब कोई कठोर या कटु बोलता है तो समझो कि यह मन और दिमाग के अंदर जो है वही बाहर आया है। जुबान केवल दिल और दिमाग का दर्पण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करते समय हमेशा विवेक से काम लो, क्योंकि जैसे फिटकरी और मिश्री देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन स्वाद अलग होता है, वैसे ही लोग भी दिखने में एक जैसे होते हैं, पर असली स्वभाव वक्त आने पर सामने आता है। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह जीवन में कुछ नहीं बदल सकता। परिवर्तन ही जीवन की वास्तविक प्रगति है। कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान मूलतः अपने स्वार्थ में जीता है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयां भूल जाएगा, और जब नफरत करेगा तो तुम्हारी अच्छाई भी नजरअंदाज कर देगा। रिश्ते बनाए रखने की शर्तें ही मनुष्य को कई बार हार तक ले जाती हैं।
जब तुम हर किसी के पीछे चलना छोड़ देते हो, तब समझ आता है कि सबसे बड़ी ताकत अपनी राह खुद बनाना है। परंतु यह भी स्पष्ट है कि जिनको सबसे अधिक इज्जत दो, वही कई बार तुम्हें सबसे गिरा हुआ समझ लेते हैं। जीवन का सत्य यही है, कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि आने वाले कल को बदल न सके। हारना कभी कभी आवश्यक हो जाता है, पर अच्छा इंसान बने रहना उससे कहीं बड़ी उपलब्धि है। नाम कमाने का साहस वही करता है जिसे बदनामी का डर नहीं सताता। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, वहां बार बार जाना स्वयं अपने अपमान को न्योता देना है। और जो व्यक्ति तुम्हें सच्चा सम्मान दे, उसे कभी मत भूलो, क्योंकि यही असली संबंध है। सबसे बड़ा पाप है किसी को भरोसा देना और फिर उस भरोसे को तोड़ देना। इससे बड़ा कोई छल नहीं। जीवन का सबसे गहरा दुख है जब अपने ही पराये हो जाए। और आश्चर्य यह है कि मुश्किल समय में अक्सर वे लोग मदद के लिए खड़े मिलते हैं जिनसे कभी उम्मीद ही नहीं होती। जैसे बारिश के बिना फसल खराब होती है, वैसे ही प्रेम और विश्वास के बिना रिश्ते भी सूख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जब तुम्हें मनाने वाला कोई न रहे, तो स्वयं को संभालना सीखो। जो व्यक्ति बिखरता है, वही समय के साथ और अधिक निखरता है। कठिन परिस्थितियां ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाती हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए सबसे खराब हालातों से लड़ना पड़ता है। भरी हुई जेब कई बार गलत राह पर ले जाती है, जबकि खाली जेब जीवन के सच्चे अर्थ सिखा देती है। अपना स्वभाव दीपक जैसा रखो, जो राजा के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितनी एक फकीर की झोपड़ी में। ना वातावरण से बदलो, ना परिस्थिति से। कुछ चीजें देर से मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि साधारण मकान तुरंत बन सकता है, पर महल बनने में समय लगता है। देर अक्सर महान उपलब्धि का संकेत होती है। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे अधिक रुलाने की ताकत भी रखता है। यह प्रेम का स्वभाव है कि इसमें सुख और दुख दोनों छिपे रहते हैं। याद रखो, खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, बल्कि खुश रहना ही असली रास्ता है। लोगों की परवाह करना कभी कभी तुम्हें सस्ता दिखा देता है, इसलिए उतनी ही परवाह करो जितनी आवश्यक हो। रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश यदि तुम अकेले करते रहो, तो भी वे टिक नहीं सकते, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के कितने ही टुकड़े कर दो, उसकी कीमत कम नहीं होती। वैसे ही सच्चे और अच्छे इंसान परिस्थितियों से कभी छोटे नहीं होते। जिंदगी ने गहराई से यह सिखाया है कि हर चोट, हर मुश्किल, हर बिखराव केवल हमें और दृढ़ और निखरा हुआ बनाने के लिए ही आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से अच्छा इंसान तभी बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई को लोग समझने के बजाय उसका मजाक बनाने लगते हैं। जब व्यवहार बदल जाता है तो हर किसी को चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। यही मनुष्य की प्रवृत्ति है। जैसे रात होते ही परछाई साथ छोड़ देती है, वैसे ही कठिन समय में कई अपने भी दूर हो जाते हैं। शत्रु इतनी आसानी से नहीं मिलते। उससे पहले जीवन अनेक भलाई करवाकर यह सिखाता है कि कौन सच में अपना है। समय सब कुछ बदल देता है, बस आवश्यकता है धैर्य और सब्र की। याद रखो, लोग तुम्हारी उतनी ही कदर करते हैं जब तक तुम उनके काम आते हो। इसलिए बाहरी मान्यता के स्थान पर आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। गलती करना बड़ी बात नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस है। अभ्यास यही होना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूं, इस पर ध्यान दो, न कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मनुष्य दो वजहों से बदलता है, या तो कोई बहुत खास उसके जीवन में आ जाए, या कोई बहुत खास उसके जीवन से चला जाए। यही घटनाएं आत्मा का रूपांतरण करती हैं। याद रखो, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए सच्चे रिश्तों को समय दो। शायद कल तुम्हारे पास समय हो, पर रिश्ते न रहें। दुनिया में अपने मतलब के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे भी वहां बसेरा नहीं करते। यही रिश्तों की सच्चाई है। लेकिन मुश्किलों की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वे आकर हमें मजबूत बनाना सिखा देती हैं। हर कष्ट एक गुरु है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को अक्सर किसी व्यक्ति की केवल चमक दिखती है, पर उसने वहां तक पहुंचने के लिए कितने अंधेरे पार किए, ये कोई नहीं जानता। सफलता की ऊंचाइयों पर लोग केवल उजाले देखते हैं, संघर्ष के अंधियारे नहीं। संभालना ही है तो रिश्ते संभालो। तस्वीरें तो हर कोई संभाल कर रख लेता है। असली पहचान चेहरे की मुस्कान नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई में छिपी होती है। आईना केवल बाहरी रूप दिखाता है, लेकिन भीतर का चरित्र और भावनाएं उसकी पकड़ से बाहर हैं।
महानता का मूल्य बड़े लोगों की संगत से नहीं, बल्कि उन्हीं से होता है जो मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहते हैं। कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो न पूरे होते हैं न ही टूटते, बस बोझ बनकर आत्मा को दबाते रहते हैं। यही अधूरी दास्तान है जिसे इंसान अपने दिल में ढोता है। आजकल खुश रहना उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना खुश दिखना। लोग मिठाई बांटने के लिए कामयाबी में तो आ जाते हैं, लेकिन दुख में शायद ही कोई नजर आता है। धोखा देना कठिन नहीं, क्योंकि धोखेबाज हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं। सच्चाई निभाने के लिए साहस चाहिए, छल करने के लिए केवल चालाकी। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, लेकिन उन्हें पूरी वही कर पाता है जिसकी तकदीर मेहनत और धैर्य से जुड़ी होती है। यदि कोई स्नेहपूर्वक गले लगाकर कह दे कि तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है, तो वही रिश्ता सच्चा है। कभी भी केवल सतही अंदाजे से किसी को मत आंकना, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर सबसे गहरे होते हैं। याद रखो, सहारा इंसान को कमजोर बना देता है और अधिक उम्मीदें उसे खोखला कर देती हैं। पैसों की गर्मी भी सबसे गहरे रिश्तों को राख में बदल देती है। पहले पड़ोसी भी परिवार का हिस्सा हुआ करते थे, पर आज एक ही घर में रहते हुए भी लोग पड़ोसियों जैसे अजनबी बन गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, यदि नीयत सही है तो भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता। नीयत ही वह शक्ति है जो किस्मत को भी बदल देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कभी अपमान सहकर लौट आओ तो फिर चाहे निमंत्रण भी मिले वहां मत जाना। जहां सम्मान न हो वहां उपस्थिति स्वयं के लिए सबसे बड़ा अपमान है। कभी किसी की सुनी सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करो। लोग वही सुनाते हैं जिसमें वे खुद सही दिखें और अपनी गलती छुपी रह जाए। सत्य को परखने के लिए स्वयं विवेक से काम लो। जब हम गलत होते हैं तो समझौता चाहते हैं, और जब दूसरे गलत होते हैं तो न्याय मांगते हैं। यही मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन न्याय वही है जब हम दोनों पक्षों को समान दृष्टि से देखें। अच्छाई और सच्चाई को पूरी दुनिया में ढूंढ लो, यदि वे तुम्हारे भीतर नहीं हैं तो कहीं और नहीं मिलेंगी। सुधार हमेशा स्वयं से ही आरंभ होता है। उन लोगों से दूर रहो जो समस्याओं की जड़ बनते हैं और फिर खुद को पीड़ित दर्शाने का ढोंग करते हैं। यह सबसे बड़ा छल है। एक अच्छा दिल और एक अच्छा स्वभाव दोनों अनिवार्य हैं। सिर्फ अच्छा दिल होने से भावनाएं कमजोर कर देती हैं, और सिर्फ स्वभाव अच्छा होने से गहराई नहीं टिकती। दोनों साथ हों तो इंसान वास्तव में महान बनता है। आजकल रिश्तेदार हालचाल चाहे ना पूछें, लेकिन सोशल मीडिया पर नजर जरूर रखते हैं। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत उलझना पड़ता है। यही वह द्वंद्व है जिसे मनुष्य झेलता है। हमारे दोष तो सबको दिखाई देते हैं, पर दूसरों की गलतियां अक्सर पर्दे में रहती हैं। फूल की महिमा उसकी सुंदरता से नहीं, उसकी खुशबू से होती है। इंसान की इज्जत उसके चेहरे से नहीं, बल्कि उसके गुणों से होती है। जिसके पास ज्ञान है उसके लिए घमंड का कोई स्थान नहीं, और जिसे घमंड है उसके पास सच्चा ज्ञान कभी नहीं हो सकता। अकेले रहने और अकेले रह जाने में बड़ा अंतर है। अकेले रहना आत्मनिर्भरता है, पर अकेले रह जाना परिस्थितियों का बोझ। और याद रखो, कभी कभी जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए पहले सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वही दौर हमें मजबूत और तैयार बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर की सुंदरता क्षणभंगुर है, पर असली सुंदरता मनुष्य के विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। वही व्यक्ति संसार का सबसे सुंदर और स्थायी शख्स माना जाता है। महान वही होते हैं जो सम्मान पाकर अहंकारी नहीं बनते, अपमान पाकर क्रोधित नहीं होते, और क्रोध आने पर भी कठोर वचन नहीं बोलते। यही लोग वास्तव में श्रेष्ठ कहलाते हैं, और यही जीवन का आधार है। माँ बाप वे रत्न हैं जिनको भगवान भी प्रणाम करते हैं। इसीलिए माता पिता का अपमान करने वाला सबसे बड़ा नासमझ है। जो उनकी सेवा करता है वही संसार में सच्चा पुण्य अर्जित करता है। यह संसार हमेशा जरूरत के नियम पर चलता है। जिस सूरज का इंतजार सर्दियों में होता है, उसी सूरज को गर्मियों में लोग तिरस्कार से देखते हैं। मनुष्य का मूल्य भी अक्सर उसकी जरूरत से आंका जाता है। याद रखो, मेहनत सीढ़ियों की तरह है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई तक ले जाती हैं। एक एक कदम चढ़ाते हुए खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि जो स्वयं को ही अपनाना नहीं जानता उसे दुनिया भी अपनाती नहीं। लोग बदलते रहते हैं, आज तुम्हारे, कल किसी और के, लेकिन तुम अपने लिए हमेशा रहोगे।
इसलिए आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीना ही जीवन का शाश्वत धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दुख और कठिनाइयों से गुजरकर सफलता प्राप्त करता है वह कभी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि तकलीफ कितनी गहरी होती है। मनुष्य चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो जाए, न तो अपने दुख बेच सकता है और न ही सुकून खरीद सकता है। शांति और संतोष केवल आंतरिक होते हैं। उपवास केवल अन्न का ही नहीं होना चाहिए, बल्कि लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और बुरे विचारों का भी होना चाहिए। यही वास्तविक तप है। सबसे सुखी वही है जो यह समझ लेता है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सहारे ढूंढना हमें कमजोर बनाता है, क्योंकि असली सहारा केवल हमारी आत्मा और ईश्वर है। विश्वास को हिमालय के समान स्थिर बनाओ। भले ही तूफानी मौसम आए, परंतु विश्वास डिगना नहीं चाहिए। यही आंतरिक शक्ति का मूल है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां सब तुम्हें प्रेम करें, जहां से चले जाओ वहां तुम्हें लोग याद करें, और जहां पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। मनुष्य की प्रवृत्ति देखो, जब माला फेरता है तो मन भटक जाता है, लेकिन जब पैसे गिनता है तो पूरा ध्यान रुपयों पर केंद्रित हो जाता है। यही मोह का बंधन है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा इंसान भी कभी गलत विचार रख सकता है और कभी बुरा इंसान भी सही विचार प्रकट कर सकता है। विवेक यही है कि व्यक्ति को उसके विचार और कर्म से परखो, न कि उसके बाहरी रूप से। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठे लोग अक्सर मीठी बातें करते हैं और सच्चे लोग सच्चाई कहते हैं जो कई बार कड़वी लगती है। याद रखो, सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वही आत्मा को मुक्त करती है। अकेलेपन ने यह सिखाया है कि दिखावे वाले दिन से तन्हाई की रात अच्छी है, क्योंकि बाहरी भीड़ में झूठ और मुखौटे होते हैं, जबकि तन्हाई में आत्मा और ईश्वर से सच्चा संवाद होता है। दान करने से रुपया जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। इसी प्रकार झूठ छुपाकर कभी सच नहीं छुपता, सत्य उजागर होकर ही रहता है। दुनिया में केवल दिल ही ऐसा है जो बिना रुके लगातार काम करता है, इसलिए उसे हमेशा खुश रखना चाहिए, चाहे वह अपना हो या अपनों का। रिश्तों में सबसे बड़ा संबंध स्वयं से होना चाहिए। यदि अपने से रिश्ता मजबूत है तो बाहरी रिश्तों का उतना महत्व नहीं रह जाता। जब कोई केवल जरूरत पड़ने पर याद करे तो उसे मोहब्बत का नाम मत दो। पहली बार जो धोखा मिले वह जीवन की चेतावनी है, उससे ही आगे का मार्ग सीखना चाहिए। रूठे बिना ही चुप रहने वाला हृदय बहुत गहरा होता है। मोतियों की आदत है बिखर जाना, लेकिन धागा जिद करता है कि सबको पिरोकर रखे। वैसे ही कुछ संबंध केवल धैर्य और त्याग से टिकते हैं। घमंड अक्सर अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। और यह याद रखो कि हर गलती का कसूरवार भूल नहीं होती। कभी कभी रिश्ता शंका से टूटता है, और शंका का कोई इलाज नहीं। चरित्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता, वह केवल समय और परिस्थिति में परखा जाता है। मौन सबसे अच्छा साधन है, क्योंकि मौन कई विवादों को खत्म कर देता है। और यही मौन सबसे तीखा बाण भी है, क्योंकि वह आत्मा तक चुभता है। बुरा बनना और बुरा होना दो अलग बातें हैं। बुरा बनना कभी कभी स्वयं की रक्षा के लिए होता है, पर बुरा होना आत्मा का पतन है। और यह भी सच है, जो बड़ी बड़ी मुश्किलें पार कर लेते हैं उन्हें अक्सर छोटी छोटी बातें भी भावनात्मक रूप से तोड़ देती हैं। यही संवेदनशीलता इंसान को मनुष्य बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें मंदिर या मस्जिद में मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मैं तो हर उस दिल में हूं जो सच्चा, निष्कपट और प्रेम से भरा हुआ है। जब कठिनाइयां जीवन में आए तो उदास मत होना। याद रखो कि कठिन भूमिका हमेशा अच्छे कलाकार को ही मिलती है। यह इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर ने तुम्हें मजबूत समझकर ही यह मार्ग दिया है। जीवन में बात उम्र की नहीं है, बात सोच की है। जिसने अपनी सोच को युवा और नया बनाए रखा वही जीवन का सच्चा खिलाड़ी है। इस सफर का सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा बहुत कम लोग देते हैं, लेकिन धक्का देने के लिए हर कोई तैयार बैठा है। इसलिए आत्मनिर्भर बनना ही जीवन की असली जीत है। याद रखो, वक्त, बचपन और जुबान तीनों सबके पास होते हैं, पर फर्क केवल यह है कि कोई उनसे अनमोल बात करता है और कोई बकवास। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार और गलतफहमी है। गलतफहमी कभी सत्य को नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। गीता में मैंने कहा है, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे ही, इसलिए निंदा से मत घबराओ।
निंदा तो केवल उसी की होती है जो जीवित है। मरने के बाद तो सब तारीफ ही करते हैं। मनुष्य अक्सर जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी जीना ही भूल जाता है। वह सोचता है कि लोग क्या कहेंगे और दुनिया के लिहाज में अपनी आत्मा का सुख खो देता है। पर सत्य यही है कि अपने सच्चे स्वभाव और आदतों के अनुसार चलने में कभी उतनी गलतियां नहीं होती जितनी दुनिया का संतुलन बनाने और दिखावे का लिहाज रखते हुए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस जगत में कोई भी तुम्हारे सपने पूरे करने नहीं आता। हर कोई अपनी तकदीर और अपने जीवन की हैसियत बनाने में व्यस्त है। इसलिए अपने कर्मों पर भरोसा रखो और स्वयं अपनी मंजिल बनाओ। समय, संपत्ति और शरीर क्षण भंगुर हैं, वे कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, परंतु स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध जीवन भर साथ देते हैं। यही वास्तविक संपत्ति है। जिसकी आत्मा और मन शुद्ध नहीं है, उसका मंदिर जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर बाहरी आडंबर में नहीं, अंतरात्मा की निष्ठा में बसता है। कर्मयोग का सार यही है, कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। अपने काम को ही सुंदर बनाओ, क्योंकि कर्म में सुंदरता ही सबसे बड़ी साधना है। रिश्ते और नाते तभी तक सच्चे लगते हैं जब तक उनमें स्वार्थ नहीं आ जाता। अधिकांश संबंध हित के बंधन में बंधे हैं, पर सच्चे रिश्ते वही हैं जो निस्वार्थ हों। जीवन यही सिखाता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान जिद कम करना और समझौता करना सीख जाता है। यह परिपक्वता की निशानी है। पैसा हो तो अयोग्यता भी छिप जाती है, और गरीबी हो तो असली योग्यता भी नजर नहीं आती। दुनिया का यह कठोर सत्य है, लेकिन ईश्वर का न्याय अलग है। वह केवल भावना और कर्म देखता है। यदि तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहोगे तो वही अच्छाई तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी। यही प्रकृति और कर्म का नियम है। हमेशा याद रखो, बोले हुए शब्द, बिता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते, इसलिए इन्हें सहेज कर उपयोग करो। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। यदि वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराई नहीं देखेगा, और यदि नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाई भी अनदेखी कर देगा। यही जीवन का सबसे बड़ा फर्क है। लोग वस्तुस्थिति से नहीं, अपने नजरिए से मूल्यांकन करते हैं। इसलिए सत्य वही है जो तुम्हारे भीतर है, बाहर के मतों पर मत निर्भर रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग जितना अपना दिल साफ रखते हैं उतना ही अक्सर दूसरों की साजिशों का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार में निर्मलता को कमजोरी समझ लिया जाता है। परंतु यह भूलना नहीं चाहिए कि सच्चाई अस्थायी रूप से हार सकती है, मगर अंततः विजय उसी की होती है। बच्चों से बच्चा बनकर ही व्यवहार करो, तभी वे तुम्हें सच में अपना मानते हैं। बुद्धिमानों के साथ गहराई से चर्चा करो, मंद बुद्धि के सामने मौन रहो, और संतों के सानिध्य में चुप रहकर उन्हें आत्मा से समझो। लेकिन जो लोग अहंकारी और दोगले हों, उनसे दूरी ही सबसे उत्तम है। इसी में जीवन का संतुलन है। सोने का कलम मिल जाना बड़ी विरासत हो सकती है, लेकिन यदि लिखना न आता हो तो वह व्यर्थ है। उसी तरह धन और शक्ति का महत्व तभी है जब उसमें ज्ञान और विवेक का साथ हो। दुनिया में पानी सबसे कोमल और कमजोर लगता है, परंतु वही सबसे कठोर चट्टानों को काटकर रास्ता बना देता है। इसी से सीखो कि कोमलता में भी अद्भुत शक्ति छिपी है। आज इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि रिश्तों की गर्मी जो हृदय में होनी चाहिए वह दिमाग में चढ़ चुकी है। प्यार अब भाव नहीं, तर्क और हिसाब बन गया है। तुम्हें अपनी किस्मत से मत हारना, समय से लड़ो और इतना परिश्रम करो कि हाथों की लकीरें बदल जाएं। दौलत बहुत हुई तो इंसान अपने को भूल जाता है, और दौलत न हुई तो लोग उसको। इसीलिए असली मूल्य धन नहीं बल्कि गुण है। आंखों में करुणा, पानी रखो और होठों पर साहस की ज्वाला। जिंदा रहना है तो तरकीबें और धैर्य दोनों साथ रखो। त्याग के बिना कुछ भी नहीं मिलता। जैसे एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी पड़ती है, वैसे ही जीवन की हर प्राप्ति किसी न किसी त्याग की मांग करती है। और याद रखो, लोहा चाहे कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, यदि उस पर चोट न की जाए तो उसका आकार नहीं बदलता। वैसे ही अवसर और जुनून हो, पर जब तक प्रयास न हो बदलाव संभव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष और शिकायतों की कीमत जीवन भर रहती है। ये कभी समाप्त नहीं होते, धीरे धीरे केवल उम्र घटती जाती है। इसलिए दिल हमेशा साफ रखो, क्योंकि परिस्थितियां, वक्त और दिन सभी बदलते रहते हैं। दुनिया को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। यह किताब कभी पूरी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन समय, यह वही गुरु है जो हर कुछ सिखा देता है।
झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने का साहस सबके पास नहीं होता। सच्चाई कठिन है, पर आत्मा की सबसे बड़ी ताकत भी वही है। सबको खुश रखने का बहुत शौक होता है, लेकिन जब जरूरत के वक्त खुद अकेला महसूस होता है तब बुद्धि आती है कि सबसे पहले स्वयं को खुश और मजबूत रखना जरूरी है। जब कदम उठाना तय कर लो तो फिर पीछे मत देखो, क्योंकि परिस्थिति चाहे स्वभाव बदल दे, पर दृढ़ निश्चय ही इंसान की पहचान है। याद रखो, दुनिया उसी के साथ हंसती है जो स्वयं हंसना जानता है। यदि तुम मुस्कुराओगे तो जीवन भी मुस्कुरा देगा। किसी का किया हुआ एहसान कभी मत भूलना और अपना किया हुआ एहसान कभी याद मत रखना। यह विनम्रता ही असली पुण्य है। अपनी पहचान बनाने और एक आशियाना खड़ा करने में पूरी हस्ती मिट जाती है। और सबसे बड़ी कठिनाई तब आती है जब अपने ही अपनों को समझाने पड़े। अज्ञान अलग अलग रूप में प्रकट होता है। आंख का अंधा दुनिया नहीं देख सकता, कर्म का अंधा विवेक नहीं देख पाता, पुरुष का अहंकारी अंधापन उसे अपने से श्रेष्ठ कोई नहीं दिखाता, और स्वार्थी व्यक्ति को कहीं भी दोष नहीं दिखता। बुद्धिमानी यही है, सराहना दिल से करो, हस्तक्षेप दिमाग से करो और समीक्षा विवेक से करो। यदि यह संतुलन न हो पाए तो मौन ही सर्वोत्तम उपाय है। और सबसे सुंदर भाव यह है कि हर सुबह उन लोगों को अभिवादन करना अच्छा लगता है जो सामने हो या न हो, लेकिन दिल में हमेशा पास होने का एहसास कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तो हमें उधार दी गई एक यात्रा है, फिर यह गुमान किस बात का। यदि बुराइयां ढूंढने का शौक है तो आईने में देखो, दूरबीन में नहीं, क्योंकि सच्चा निरीक्षण सिर्फ अपने गिरेबान में झांकने से ही होता है, दूसरों के दोष टटोलने से नहीं। परखने वालों को खोजो, इस्तेमाल करने वालों से सावधान रहो। पहचान इस बात से होती है कि कौन तुम्हें समझना चाहता है और कौन तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना। जब कोई दिल दुखाए तो मौन अपनाना श्रेष्ठ है। अपने उत्तर की बजाय समय का उत्तर कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। समय स्वयं न्याय करता है। आज के दौर में हमने जाना कि दुआएं कितनी सस्ती और अनमोल होती हैं। जब एक गरीब इंसान केवल 1 रुपए में लाखों दुआएं दे गया, तब समझ आया कि दुआ की कीमत धन से नहीं, दिल से जुड़ी होती है। गहरी बातों को केवल वही समझ सकते हैं जिनका मन भी गहरा हो। सतही सोच से गहरे सत्य कभी नहीं समझे जाते। याद रखो, दुख भोगने वाला भविष्य में सुख पा सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। केवल नियत और नजरिया साफ रखो और लोगों की परवाह छोड़ दो, यही तुम्हें आंतरिक शांति देगा। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण हो सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण न बने। यही करुणा का धर्म है। और यदि कभी लगे कि तुम अकेले परेशान हो तो एक मंदिर जाकर मन्नत के धागे गिनना। वहां तुम्हें समझ आएगा कि हर दिल अपने बोझ से दबा हुआ है और तुम अकेले नहीं हो। पूजा करने का कोई एक सिद्धांत नहीं है। भगवान उसी हृदय में है जो सच्चा, नम्र और ईमानदार है। आडंबर नहीं, भावनाएं ही सच्ची आराधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम सच्चा है तो वह कभी परीक्षा नहीं लेगा बल्कि प्रतीक्षा करेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है, अधीर नहीं। आजकल लोग अजीब हो गए हैं। वे बात को पकड़कर इंसान को छोड़ देते हैं। यदि किसी की जिंदगी में तुम्हें बार बार अपमानित किया जा रहा है तो वहां से वैसे ही निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान प्रेम से कहीं बड़ा है। गुस्सा भी केवल उन्हीं पर करो जिन पर विश्वास है कि वे तुम्हें मना लेंगे, अन्यथा गुस्सा केवल रिश्ते तोड़ता है। रोने से दर्द मिटता नहीं, लेकिन दिल को हल्का होकर सुकून जरूर मिलता है। इसलिए आंसू कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सफाई है। रिश्ते चलाने के लिए सुंदरता नहीं बल्कि समझदारी चाहिए। खूबसूरती आंखों को भाती है, पर समझदारी आत्मा को बांधती है। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं होता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। दुनिया हमेशा तुम्हारी आय और पद को देखेगी, मेहनत को नहीं। इसलिए मेहनत का असली मूल्य सिर्फ तुम जानो। दूसरों की नजरों का इंतजार मत करो। अगर तुम किसी के काम आना चाहते थे और उन्होंने तुम्हें इस्तेमाल की वस्तु समझ लिया तो इसका दोष भी उनका नहीं। यह प्रकृति की सीख है कि हर किसी के लिए खुद को न्योछावर मत करो। तुम्हें किसी को मतलबी कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम खुद भी तो केवल जरूरत के समय ईश्वर और अपनों को याद करते हैं। यदि भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो समझो कि मेहनत पूरी नहीं हुई।
गीता का संदेश यही है कि परिणाम की चिंता मत करो, कर्म में कमी मत रहने दो। जिंदगी वही है जो हर दिन हमें जीना सिखाती है, बिना अनुभव दिए हमें छोड़ती नहीं। और अंत में याद रखो, खुदकुशी कायरता नहीं बल्कि हार मानना है, और जो हार मानता है वह वक्त से कभी जीत नहीं सकता। कठिनाई आए तो समझो कि यह ईश्वर की परीक्षा है और संघर्ष ही उसका हल है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी ऐसे संबंध को मत ढो जिसमें आत्मसम्मान खो जाए। यदि कोई तुम्हारा साथ सच्चे मन से न दे तो उसके सामने टिके रहने से बेहतर है चुपचाप अपना मार्ग अलग कर लेना। मनुष्य का असली व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वह अपने ही अपनों से ठोकर खाकर उठता है, क्योंकि सबसे बड़ी सीख हमें वहीं से मिलती है जहां सबसे अधिक भरोसा होता है। आजकल लोग हाथ तो धोते रहते हैं पर दिल नहीं। नतीजा यह है कि नफरत बीमारी की तरह फैल रही है। वास्तव में स्वच्छता का अर्थ केवल बाहरी शुद्ध नहीं बल्कि भीतर के भावों की भी स्वच्छता है। धोखे की सबसे खतरनाक खासियत यही है कि यह हमेशा विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, और सबसे गहरी चोट वहीं करती है जहां सबसे अधिक भरोसा होता है। गरीब या कमजोर आदमी को सबसे ज्यादा मार अक्सर अपने घर के भीतर ही सहनी पड़ती है। यही दुख है कि अपनों से मिली चोटें सबसे गहरी होती हैं। व्यक्तित्व की चमक कपड़ों से नहीं आती, वह केवल चरित्र से आती है। खूबसूरत चेहरा सबको दिखता है, लेकिन सच्चा दिल कम ही लोग पहचानते हैं। जो तुम्हारी तकलीफ को महसूस करे वही सच्चा रिश्ता है। मतलब के रिश्ते रखने वाले व्यक्ति को कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वह केवल अपने फायदे और नुकसान को समझता है। हर रात गिले शिकवे मिटाकर सो जाओ, क्योंकि मौत यह मौका नहीं देती। और यह मत भूलो, सच्चे रिश्ते कभी मजबूरी से नहीं बल्कि मन से निभाए जाते हैं। दूर रहो उन सबसे जो तुम्हारे साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है। केवल पास होना ही साथ होना नहीं, दिल का जुड़ाव ही सच्चा साथ है। सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र अगर साथ हों तो जिंदगी पैदल चलते हुए भी मजेदार हो सकती है। और याद रखो, समय ही सबसे बड़ा गवाह है। शरीर को चलते रखना और संबंधों को चलाते रहना दोनों को स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि जिंदगी मुफ्त में कुछ नहीं सिखाती, हर अनुभव कीमत मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो लगते थे कि उम्र भर साथ देंगे, मगर समय आने पर टूट जाते हैं। यह समझ लो कि अहंकार रिश्ता हो या इंसान, अंत में सर्वनाश करके ही छोड़ता है। मनुष्य को अपने पतन के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हम स्वयं गिरे थे और हमें स्वयं ही उठना है। जीवन में आत्मबल सबसे बड़ा सहारा है। सांस टूट जाना मौत नहीं है, असली मौत तब है जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि शरीर का अंत सहनीय है पर आत्मा का अकेलापन सबसे गहरा दुख है। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी मन को बड़ा सुकून दे जाती हैं, यहां तक कि जलने वालों की दुआएं भी बरकत दे देती हैं, जबकि कई अपने हमें भूल जाते हैं। लोगों से मिलो जरूर, पर उनमें घुलो मत। कुछ ना कुछ बनो, क्योंकि समय बीतने के साथ लोग हालचाल नहीं, तुम्हारी हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया है कि रिश्ते सबके साथ रखो, पर उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि उम्मीद टूटे तो दर्द भी बढ़ता है। राजा की तरह जीना है तो पहले गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। बिना परिश्रम कोई वैभव स्थायी नहीं होता। कभी किसी के कंधे पर सिर रखकर मत सो, क्योंकि जब वह साथ छोड़ देगा तब रेशमी तकिए पर भी चैन नहीं मिलेगा। आत्मनिर्भरता ही सच्चा विश्राम देती है। दूसरों पर नियंत्रण करना असली शक्ति नहीं, असली शक्ति है खुद पर काबू रखना। जो स्वयं के मन, वाणी और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे मजबूत है। सिर्फ हुनर रखने से सफलता नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए हुनर का सही समय और सही प्रयत्न से उपयोग आवश्यक है। और सबसे महत्वपूर्ण, खोई हुई चीजों को याद करके दुखी मत हो। जो मिला है उसी में आभार व्यक्त करो। यही संतोष जीवन को सुखमय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराने के लिए कारण मत ढूंढो, मुस्कुराना स्वयं जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। जब तुम बेवजह मुस्कुराते हो तो जीवन भी तुम्हारे साथ मुस्कुराने लगता है। विश्वास दर्पण के समान है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी पहले जैसा नहीं रहता। इसलिए विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस संसार में वास्तविक संपत्ति धन नहीं बल्कि बुद्धि है। सबसे बड़ा हथियार धैर्य है, सबसे बड़ी सुरक्षा विश्वास है, और सबसे श्रेष्ठ औषधि हंसी है। आश्चर्य की बात यह है
कि यह सब तुम्हारे पास निःशुल्क है। रिश्तों की खूबसूरती इसी में है कि हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सूखा पेड़ कभी नहीं झुकता और मूर्ख व्यक्ति भी नहीं, लेकिन नम्रता से झुकना ही जीवन की असली महानता है। कद का आदर लोग कर सकते हैं, परंतु असली कीमत किरदार की होती है। परिस्थिति, समय और लोग कद को बदल सकते हैं, लेकिन चरित्र ही है जो तुम्हें अमर करता है। जीवन केवल सांसों का नाम नहीं, बल्कि एक सच्चे मकसद का नाम है। यदि उद्देश्य नहीं है तो जीना केवल वजूद ढोना है। हर व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण से बनता है, इसलिए अपने चारों ओर सात्विकता और अच्छे लोगों को रखो। जो कर्म तुम्हारे स्वभाव और प्रकृति के विपरीत होगा, वही तुम्हें तनाव देगा। इसलिए केवल वही करो जो धर्म और सत्य के अनुरूप हो। बुद्धिमान व्यक्ति किसी पर आश्रित नहीं रहता, ईश्वर को छोड़कर, क्योंकि वही एकमात्र अटूट सहारा है। समय से भी बड़ी मूल्यवान चीज भावनाएं हैं। इन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करो, क्योंकि गलत स्थान पर दी गई भावना सबसे बड़ा दर्द देती है। जब किसी ने पूछा, तुम्हारा चरित्र इतना पवित्र क्यों है, तो उत्तर यही होना चाहिए, लोग जैसा सोच लें वह उनका दृष्टिकोण है। मेरा सत्य केवल ईश्वर ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी से कमाने वाले भले ही हर शौक पूरे न कर पाएं, लेकिन उनकी नींद सच्ची और शांत होती है, क्योंकि चैन और सुकून केवल सत्य से उपजते हैं, छल से नहीं। बीता हुआ कल केवल स्मृति है और आने वाला कल केवल संभावना। जीवन वास्तव में आज तुम्हारे हाथ में है, इसलिए सुधार और कर्म आज ही करो। सफलता का कोई गुप्त मंत्र नहीं है, वह केवल कठिन परिश्रम और प्रयत्न का फल है। खुद को सोने की तरह बनाओ, जो चाहे कीचड़ में गिरे, फिर भी अपनी असली कीमत न खोए। यही चरित्र और आत्मसम्मान का चिन्ह है। समय और समाज दोनों का साथ मिलना केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है, लेकिन जब तक सही समय नहीं आता, धैर्य रखना ही समझदारी है। जिंदगी एक हिसाब है, पुराना वापस जाकर सुधारा नहीं जा सकता। केवल आज को सुधार कर कल को बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए अतीत को अनुभव की तरह लो, बोझ की तरह नहीं। यदि तुम्हारे भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हें किस्मत या भगवान को दोष देने का अधिकार भी नहीं है। परिवर्तन तुम्ही से शुरू होता है। परमात्मा जब तुमसे प्रेम करता है, तो वह हमेशा वही करता है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, इवन अगर वह कठिन लगे। इसलिए कभी कभी वह ऐसे लोगों को दूर कर देता है जो तुम्हारे योग्य नहीं है, भले ही तुम्हें वे प्रिय हों। जिसे भगवान खास बनाना चाहता है, उसे वह हमेशा परीक्षा और संघर्षों से गुजारता है, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं और हमें उसी स्वरूप में ढालती हैं जिसके लिए हम बनाए गए हैं।